नमस्कार, जय श्री राम। चलिए जानते हैं कुछ रोचक तथ्य भगवान श्री राम जी के बारे में। भगवान राम से संबंधित मुख्यतः दो ग्रंथ हैं, वाल्मीकि जी द्वारा रचित वाल्मीकि रामायण और तुलसीदास द्वारा रचित श्री रामचरितमानस। भगवान राम भगवान विष्णु के 7वें अवतार हैं। राम नाम रघुराजवंश की गुरु महर्षि वशिष्ठ ने दिया था। राम का अवतार एक पूर्ण अवतार नहीं माना जाता है क्योंकि उनको 14 कलाएं याद थी। श्री कृष्ण 16 की 16 कलाओं में पारंगत थे। ऐसा जानबूझकर किया गया था क्योंकि रावण को कई वरदान प्राप्त थे, लेकिन एक मनुष्य ही उसका वध कर सकता था। जब राम अवतार का प्रयोजन सिद्ध हो गया तब राम जी को किसी साधारण मनुष्य की तरह ही अपना शरीर त्यागना था, लेकिन उनके परम भक्त हनुमान के होते यमराज के लिए राम जी तक पहुंचना संभव नहीं था। इसलिए राम जी ने जमीन में पड़ी एक दरार में अपनी अंगूठी गिरा दी और हनुमान से उसे लाने के लिए कहा। हनुमान जी उसे खोजते खोजते नागलोक तक पहुंच गए और वहां के राजा से राम जी की अंगूठी के बारे में पूछा। तब राजा ने बताया कि राम जी ने ऐसा उनका ध्यान भटकाने के लिए किया है ताकि यमराज जी राम जी को ले जा सके। राम जी के अनुज लक्ष्मण, सीता मैया और भगवान राम की रक्षा करने के लिए 14 वर्ष के वनवास में एक भी दिन नहीं सोए थे, इसलिए उनका नाम गुडाकेश भी है। रावण मायावी था, उससे मुकाबला करने के लिए इंद्र देवता ने राम जी के लिए एक दिव्य रथ भेजा था। उसी रथ में बैठकर राम ने रावण को परास्त किया था। वनवास जाते समय भगवान राम की आयु 27 वर्ष थी। रामचरितमानस के अनुसार राम रावण के युद्ध 32 दिन तक चला था, जबकि दोनों सेनाओं के बीच 87 दिन तक युद्ध हुआ। लंका पहुंचने के लिए समुद्र पर राम सेतु का निर्माण करने में सिर्फ 6 दिन लगे थे। माना जाता है कि देवी सीता ने बचपन में ही भगवान शिव का धनुष खेल खेल में उठा लिया था, इसीलिए राजा जनक ने उनके स्वयंवर के समय धनुष तोड़ने की शर्त रखी थी। माना यह भी जाता है कि गिलहरी पर जो 3 धारियां हैं वे भगवान राम के आशीर्वाद के कारण है। दरअसल जब लंका पर आक्रमण करने के लिए राम सेतु बनाया जा रहा था तब एक गिलहरी भी इस काम में मदद कर रही थी। उसके समर्पण भाव को देखकर श्री राम ने प्रेम पूर्वक उसकी पीठ पर अपनी उंगलियां फेरी थी और तभी से गिलहरी पर ये धारियां मौजूद हैं। रावण खुद को अजय समझता था, लेकिन एक बार राजा अरण्य ने उसे शाप दिया था कि उनके वंश में उत्पन्न युवक ही उनकी मृत्यु का कारण बनेगा। श्री राम राजा अरण्य के वंश में जन्मे थे। भगवान राम 4 भाई थे, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और उनकी एक बहन भी थी जिनका नाम शांता था। राम जी के धनुष का नाम कोदंड था। भगवान विष्णु के 1000 नामों में से राम नाम 394 नंबर पर दर्ज है। भगवान विष्णु के अवतार परशुराम ये नहीं जानते थे कि श्री राम विष्णु जी अवतार हैं, इसलिए उन्होंने राम जी को विष्णु जी के धनुष पर पतंचा चढ़ाने को कहा, जिसे राम जी ने आसानी से चढ़ा दिया और परशुराम जी भी राम जी के असली स्वरूप को जान गए। रावण अपने समय का सबसे ज्ञानी था, इसलिए एक बार राम जी ने रावण को महाब्राह्मण भी कहकर पुकारा था और उसकी मृत्यु के समय लक्ष्मण को उससे ज्ञान प्राप्त करने के लिए भेजा था। लंका पर चढ़ाई करने से पहले श्री राम ने रामेश्वर के शिवलिंग पे आराधना की थी। आज भी रामेश्वर हिंदुओं में सबसे प्रमुख तीर्थ स्थलों में गिना जाता है। सीता जी के स्वयंवर में राम जी ने शिव जी के जिस धनुष को तोड़ा था उसका नाम पिनाक था। जिस जंगल में भगवान राम, सीता मैया और लक्ष्मण जी ने वनवास काटा था उस जंगल का नाम दंडकारण्य था। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।